प्रणाम देवी लक्ष्मी, प्रणाम देवी सरस्वती। अब आप यहाँ किस लिए आए हैं शनिदेव? क्षमा याचना लेकर या फिर इसलिए आए हैं कि आपको अपने निर्णय पर पश्चाताप हो रहा है? ये निर्णय केवल मेरा निर्णय नहीं था देवी लक्ष्मी, इसमें समस्त देवतागण सम्मिलित थे। मैं विवश था, मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं था, इसलिए मुझे समस्त देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। और जो ऋषि नारद के हाथ हमने प्रस्ताव भिजवाया, उसका कोई महत्व नहीं। बड़े दुख की बात है कि देवर्षि नारद के इतना समझाने के पश्चात भी आपने देवताओं के प्रस्ताव को ठुकराया नहीं, उसे स्वीकार कर लिया। क्या आपकी दृष्टि में हमारे संबंधों की कोई विशेषता, कोई महत्वता नहीं? आपकी दृष्टि में किसी के संबंधों का कोई महत्व हो भी किस प्रकार सकता है, क्योंकि आपकी दृष्टि तो किसी का भला ही नहीं चाहती। आपकी दृष्टि केवल विनाश चाहती है, केवल विनाश, और वो विनाश किसी का भी हो, इससे आपको कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आपकी दृष्टि अपने पराये का कोई अंतर ही नहीं जानती। ये केवल आरोप है देवी, ये केवल आरोप है। मैं विवश था, मैंने समस्त देवतागण से कहा था कि मैं बालक गणेश पर अपनी दृष्टि नहीं डाल सकता, क्योंकि इस समय उन पर मेरी दशा नहीं है। यदि बालक गणेश पर इस समय आपकी दशा नहीं है, तो फिर आपने उस पर अपनी दृष्टि डालना स्वीकार क्यों किया? यदि महादेव मेरे समक्ष नहीं आते, तो यह संभव ही नहीं था कि मैं बालक गणेश पर अपनी दृष्टि डालता, परंतु महादेव के कारण मुझे विवश होना पड़ा। तत्पश्चात भी मैंने बालक गणेश पर अपनी सीधी दृष्टि डालने का वचन नहीं दिया, मैं बालक गणेश पर अपनी वक्र दृष्टि ही डालूंगा। सीधी दृष्टि तो आप डाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका परिणाम आप जानते हैं। हम आपकी वक्र शक्ति से अच्छी तरह परिचित हैं शनिदेव। केवल आप ही अपने ग्रह में रहकर अपने आगे और पीछे के ग्रह पर दृष्टि डाल सकते हैं। आपकी वक्र शक्ति केवल विनाशकारी है, केवल विनाशकारी। मैं समस्त देवताओं और महादेव को निराश नहीं कर सकता था देवी, इसी कारण मैंने बालक गणेश पर अपनी वक्र दृष्टि डालने का वचन दिया है। नहीं, आपने अपनी दृष्टि डालने का वचन महादेव के कारण नहीं, बल्कि इसलिए दिया है क्योंकि आप बालक गणेश से अपने छोटे भ्राता यमदेव का प्रतिशोध चाहते हैं। बालक गणेश से भ्राता यमदेव का प्रतिशोध? ये आप क्या कह रही हैं देवी? यही सत्य है। संभवतः आप पराजय के उस घाव को भूल नहीं पाए हैं जो आपके भ्राता यमदेव के मस्तक पर लगे हैं। कौन नहीं जानता कि युद्ध में समस्त देवताओं के साथ साथ बालक गणेश ने यमदेव को भी पराजित किया था। नहीं देवी नहीं, ये आरोप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मैं बालक गणेश से अपने भ्राता यमदेव का प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, मैं तो केवल महादेव और श्री हरि विष्णुदेव के आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो फिर कह दीजिए अपने श्री हरि विष्णुदेव से कि समस्त देवता इस बात का घमंड न करें कि युद्ध में आप उनका साथ दे रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम उन सब के लिए विनाशकारी ही सिद्ध होगा।